पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि नमन। हमारी असली प्रकृति। मन की जो मनुष्य की जीवनी शक्ति है, स्पष्ट रूप से कई व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन सभी ये मानते हैं कि सभी प्रकार के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं पर मन का अधिकार है। बुराई की ओर अपनी अनियंत्रित भटकन के कारण ये जीव की यथार्थ प्रकृति का घोर विरोधी समझा जाता है, लेकिन ऐसा उसकी असल प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि गलत प्रशिक्षण के कारण है। वास्तव में मर्यादित और संतुलित अवस्था में मन हमारे अस्तित्व की समस्या को हल करने का एकमात्र साधन है। मन की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। इसके सूक्ष्मतम अस्तित्व का पता सृष्टि के प्रारंभ में मिलता है, जब ये अपनी विशुद्ध अवस्था में एक क्षोभ या उद्दीपन के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में वह मूल शक्ति से बहुत मिलता जुलता था, जो सृष्टि को अस्तित्व में लाने को कार्यरत थी। मैंने अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में इसे इस तरह स्पष्ट किया है। प्रसुप्त ईश्वरेच्छा द्वारा क्रियाशील होकर यदि क्षोभ अस्तित्व का कारण बन गया, उस क्षोभ ने प्रसन्न शक्तियों को गतिमान कर दिया और सृष्टि का तथा जीवन का विधान आरंभ हो गया। वही मूल शक्ति क्षोभ या प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट होकर मुख्य कार्यशील शक्ति के रूप में प्रत्येक प्राणी में उतरी। मनुष्य में इस शक्ति को मन कहा गया। इसके मूल में वही प्रसुप्त इच्छा है जो उस क्षोभ में थी। इसलिए मानव मन मूल शक्ति अथवा आदि क्षोभ के, जिसका वह एक अंश है, बहुत समरूप है। दोनों के कार्य भी समान हैं। वस्तुतः मन विशेष को अपने वर्तमान स्वरूप में लाने का अंगभूत घटक है, और क्षोभ जो परम तत्व के तुरंत बाद पड़ता है, वह और कुछ न होकर मन ही है, जिसका प्रयोजन धर्म में सृष्टि बताया गया है। सृष्टि के विचार का इसके साथ ही समावेश कर लिया गया है, और सामान्यतः दो विपरीत चीज़ें साथ साथ चलती हैं, विकास और अंतर्वरण की क्रिया एक साथ काम करती हैं। जहाँ विकास होता है, वहाँ उल्टी वृत्तियों की विध्वंसक क्रिया अंदर प्रसुप्त रहती है। इस प्रकार दो प्रकार के बल हो जाते हैं, एक घनात्मक बल जो चीज़ों को उत्पन्न करता है, और दूसरा नकारात्मक बल जो चीज़ों को विघटन करता है। यदि हम अपना अस्तित्व विघटित कर मूल तक की अपनी वापसी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें अपने को नकारात्मक बनना पड़ेगा, जिसकी यही एकमात्र प्रक्रिया है। ये बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन सत्य भी है कि प्रकृति में सब कुछ गोल है, जिससे शक्ति के प्रवाहित होने का परिपथ बन जाता है। ईश्वरीय संकल्प के कारण क्रियाशीलता से उत्पन्न ताप के माध्यम से प्रजननात्मक वृद्धि निष्पादित करने के लिए घनात्मक बल नकारात्मक बल के साथ चारों ओर घूमता है। अतिचेतना की अवस्था में मुझे ये ज्ञात हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में लगभग 30 लाख वर्ष लगे। सृष्टि के अस्तित्व में आने के बाद गति से उत्पन्न ताप से रूपों और आकृतियों के निर्माण का आधार बना। ये हमारे अंदर भी मौजूद है और सारी संरचना का आधार है। यदि किसी तरह हम इस ताप को सह सकने योग्य अवस्था में ले आएं, तो ये मूल धारा से अनभिज्ञ हो जाएगा। कुछ धर्माचार्य इस आंतरिक अग्नि को, जो हमें चेतना के इस वर्तमान स्तर तक लाई है, जागृत करने की बात करते हैं, लेकिन ये व्याख्या गलत है। वस्तुतः इस ताप को या अग्नि को शांत करने की ज़रूरत है, जिससे इसका
सृजनात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए। पीछे जाकर खोजने से जहाँ से सृष्टि अस्तित्व में आई, काल का उद्गम भी प्राप्त किया जा सकता है। क्षोभ को क्रियाशील होने में लगा समय काल है अपनी पूर्ण विशुद्ध अवस्था में। यह एक शक्ति है जिसका उपयोग योग्यता संपन्न योगी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल के ऋषियों को इसका पता नहीं था। कुछ अवसरों पर रचनात्मक कार्यों के लिए वे इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन वे उसको कभी इस तरह बताते नहीं थे। ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। इसे प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अंतरिक्ष पर भी अधिकार कर लेता है। जब विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में ईश्वरीय शक्ति मौजूद रहती है तो अतिमनस या अतीन्द्रिय मन, जिसकी महर्षि अरविंद ने इतनी चर्चा की है, सदैव पृथ्वी पर उपस्थित रहता है। वास्तव में संसार को पूरी तरह बदलने के लिए केवल अतिमनस की नहीं बल्कि उससे अधिक बलवती शक्ति की आवश्यकता है, जिसे चाहें तो हम परमोत्कृष्ट अतिमनस कह सकते हैं। यह अति सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली है। ये सत, रज और तम तीनों गुणों से अधिक श्रेष्ठ और आध्यात्मिक अत्यधिक क्षमतावान है। इससे भी आगे एक और बड़ी शक्ति है जिसे विशेष कार्य के लिए आया हुआ योग्यता संपन्न योगी ही काम में ला सकता है। मेरी राय में जब तक कोई व्यक्ति इन दैवी शक्तियों को काम में लेने की क्षमता नहीं प्राप्त कर लेता है, उसे दिव्यता की झलक नहीं प्राप्त होती। सृष्टि को अस्तित्व में लाने के लिए जो धारा नीचे उतरी वह परिशुद्ध अवस्था में थी। हमारा व्यक्तिगत मन उसका सबसे निचला छोर था। यदि हम दोनों छोरों के बीच संतुलन स्थापित कर लें तो हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसके परे केवल परम सत्ता ही रह जाती है। काफ़ी आगे बढ़े हुए एक अभ्यासी पर आधे मिनट के लिए केवल अनुभव के लिए मैंने इसकी आजमाइश की थी, और वह भी केवल इस सीमा तक कि उसके निम्न मन की वृत्तियां मूल स्रोत की ओर प्रेरित हो जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके हृदय पर इतना भार पड़ा कि इसे मैं 1.5 महीने में व्यवस्थित कर पाया। मानव के प्राण में जो धारा उतरी अपनी रुझान के कारण अंतरिक्ष से होकर आई और इसका रूप बदलता गया। चूँकि इसने कार्यों को प्रभावित किया था जैसा हर क्रिया में होता है। इसने एक केंद्र बनाया। इस केंद्र को चित्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। अपने मतलब की हर चीज़ बनती हुई यह नीचे आई। इस तरह वे कारण जिनके सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में सहायता मिली संगठित हो गए। चित्त सरोवर एक ऐसा स्थान है जहाँ हर चीज़ का झुकाव नीचे की ओर रहता है। ऊपर उठने की प्रवृत्ति नहीं होती जब तक उसकी अपनी या गुरु की शक्ति इस काम में उसकी मदद नहीं करती। जब इस पर काबू पा लिया जाए तो ये अपनी उद्धरमुखी प्रवृत्ति पुनः प्राप्त कर लेती है। जो चीज़ हमारे अंदर समा गई उसने हल्के कंपन उत्पन्न किए, जिससे एक सौम्य शक्ति उत्पन्न हुई और परमाणुओं के माध्यम से विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर गई। विविध नामों से जाना जाने वाला यह चक्र पिंड और ब्रह्मांड प्रदेशों का संगम स्थल है और माया का स्थान है। यहाँ अपरिमित शक्ति विद्यमान है। जब विचार इस प्रदेश का स्पर्श करता है तो हमें स्वप्न आते हैं। इसके निकट ही अग्नि केंद्र स्थित है। प्राचीन शास्त्रीय 6 रागों में से एक दीपक राग, जिसके गाने से बुझी हुई बत्ती जल जाती थी, इसी बिंदु से छेड़ा जाता है। इस बिंदु से हृदय में उतरने पर वह अपने साथ माया की अवस्था को भी ले आता है। हालांकि आगे की अवस्था भी उसमें प्रसुप्त दशा में मौजूद रहती है। ये 3 शाखाओं में विभक्त होती है। बीच की शाखा थोड़ा नीचे की ओर बढ़कर जहाँ बिंदु ए स्थित है,
एक गांठ की शक्ल ले लेती है। बाकी 2 शाखाएं दाहिनी और बाईं ओर जाती हैं। बाईं ओर बात दिल के नीचे वाले हिस्से में प्रवेश करती हैं। यदि चमत्कार दिखाने की क्षमता विकसित करनी है तो व्यक्ति धारा के इस भाग से अपने को जोड़ लेता है जो मायावी दशा से सराबोर हैं। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल ध्यान से ही इस तरह की चमत्कारी शक्तियाँ विकसित हो सकती हैं, बशर्ते वह ईश्वरता या दिव्य उपलब्धियों के चिंतन से शून्य हो। यह केवल इशारा है जिसका और खुलासा करने की मेरी मंशा नहीं है। ध्यान से चमत्कारों को विकसित करने की विधियों का वर्णन भागवत पुराण में भी है, लेकिन उसका अंत भगवान विष्णु के इस कथन से होता है कि जो भक्ति द्वारा मुझे पाने की कामना करते हैं उन्हें मैं भी मिल जाता हूँ और चमत्कार भी। ये एक विशुद्ध तथ्य है। अब मैं यहाँ अग्नि, वायु और दूसरे तत्व कैसे अस्तित्व में आए इसकी चर्चा नहीं करूँगा, चूँकि शास्त्रों में इसकी पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। यदि धारा के माध्यम से जो हमें नीचे ले आई थी बलपूर्वक ऊपर की ओर अपनी राह निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत कठिन काम होगा। इसलिए हम एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। पहले हम बिंदु 2 की ओर बगल से बढ़ते हैं, फिर एक के बाद एक करके 3, 4, 5 की ओर। इन बिंदुओं में स्थित उपशक्तियों का उपयोग करके हम इस दुष्कर कार्य के लिए अधिक बलवान हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र का क्षेत्र पार करने के बाद हमारा रास्ता सीधा हो जाता है, क्योंकि हम शक्ति से परिपूर्ण हो चुके होते हैं और हमारे दैवी कारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। दैवी कारण का मतलब है सारी संवेदनाओं और क्षमताओं का अपनी मूल अवस्था में आकर संतुलित हो जाना और असलियत में मिल जाना। दैवी कारण की अंतिम अवस्था वह है जहाँ हमारे शरीर का प्रत्येक परमाणु असलियत या परम सत्ता के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।